जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। डियर, आप जो पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपको आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे होने वाले हैं। अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होगा। आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आपकी क्या सिचुएशन होगी, आपका क्या एक्शन होगा उनके लिए, उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए, और आप दोनों की एनर्जी को देखते हुए क्या गॉड गाइडेंस होगा आप दोनों के लिए। ठीक है, तो देखिए, हमने 2 ऑप्शंस दे दिए हैं। आप लंबी सी गहरी सांस लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचते हुए एक ऑप्शन चूज़ करिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। देखते हैं कि अगले 7 दिन आप दोनों के लिए कैसे होने वाले हैं। ठीक है, और अगर किसी वजह से जो आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो, हाँ, कुछ चीज़ें अगर उसमें आपसे मैच ना हो, तो एक बार आप दूसरा पाइल भी सुनकर देखिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कुछ हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो, क्योंकि कभी कभी पाइल चूज़ करने में मिस्टेक भी तो हो जाती है। और फिर एक बात कभी नहीं भूलनी है कि जर्नल रीडिंग है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आई होप आपकी फैमिली में सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान क्या होने वाला है, आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी एक दूसरे के लिए, आप दोनों का क्या एक्शन होगा एक दूसरे के लिए, और आप दोनों की एनर्जी को देखते हुए आप दोनों के लिए क्या गॉड गाइडेंस होगा। सबसे पहले हम बताएं अगले 7 दिनों में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होने वाली है। अगले 7 दिनों में आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति नज़र आ रही है। अभी आप दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है करेंटली, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज आपके पार्टनर ना सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे। अभी आप दोनों के दरमियान ना कुछ सडनली हुआ है, जैसे कि 2-3 दिन पहले सब ठीक चल रहा था और सब कुछ अचानक ही हुआ है, तो उससे आप भी काफ़ी शॉक्ड हुए और उनके इस रवैये से आप काफ़ी परेशान भी हुए। आपने पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, तो शायद वो कुछ नहीं बोल रहे थे, आपको कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से आपने 2-3 दिन तक उनसे बहुत पूछा, लेकिन सडनली आपको लगा कि आपकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप कब तक ऐसे इनके पीछे भागेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा, हमें ऐसा लग रहा है कि अंदर से स्ट्रांग हो गए हैं, अंदर से आप स्ट्रांग हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार मर गया है, आपको उनकी याद नहीं आती, ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ रिश्ते सही नहीं करना चाहते, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा बार बार करते हों। सब एक हफ्ते सब कुछ ठीक चलता है, उसके बाद अचानक ही उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिर आप पागलों की तरह पूछते रहते हैं क्या हो गया, फिर कोई रिप्लाई नहीं करना, कॉल रिसीव नहीं करना, बात नहीं करना, इग्नोर करना। और उसके बाद जब आप उन्हें इग्नोर करने लगते हैं तो फिर वो आपके पीछे घूमने लगते हैं, फिर वो बार बार आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है जिसकी वजह से आप हर्ट हो चुके हैं। जैसे कि ये होता है ना कि एक इंसान थक जाता है, जब भी आप कमिटमेंट के लिए बोलते होंगे तो ना हाँ ना ना, जैसे कि कन्फ्यूज़न की स्थिति, आगे चलकर देखेंगे, अभी छोड़ो ना, आगे चलकर देखेंगे। तो एक होता है ना इंसान की, कब तक इंतज़ार किया जाए, इनका कब तक इंतज़ार किया जाए। आप थक से गए हैं, आप थक से गए हैं।
इसी वजह से अभी आप थोड़ा सा स्ट्रांग बन रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। अंदर से आप भी बहुत दुखी रहने वाले हैं इन 7 दिनों में, लेकिन हमें यहाँ पर आपकी एनर्जी ये नज़र आ रही है कि इस टाइम पर आपने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और नेक्स्ट 7 डेज भी आप ईश्वर के हिसाब से चलने वाले हैं। आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, ये कोई भी हो, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ये मेल हो फीमेल हो, आप इनसे प्यार बहुत करते हैं। आप इनके साथ ना सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये आपको समझते हैं, दूसरों को देखते हुए ये आपको समझते हैं। लेकिन ये बीच बीच में ये जो गैप करते हैं ना, अचानक बहुत प्यार लुटाना और सडनली इग्नोर करने लगना, इससे आप काफ़ी परेशान हैं। इससे आप काफ़ी परेशान हैं और आप यही सोच रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा। इस वजह से अभी हमें ऐसा लगता है कि आपने टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि अब बहुत समय तक मैं सब कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता कि बार बार उनके पीछे घूमो, बार बार उनसे पूछो कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और वो बार बार इग्नोर करें, कुछ बताए नहीं, इग्नोर करें। तो अभी आप ना गोइंग विद द फ्लो, फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं कि ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि आप अपने इनर वर्क पर फोकस कर रहे हैं। आप ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन वगैरह करने लगे हैं। ऐसा नहीं कि याद नहीं आ रही है, याद खूब आ रही है, लेकिन आप ना सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अंदर से स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बार बार पिघल जाते हैं। इस वजह से इस बार आप स्ट्रांग बन के रहना चाहते हैं। तो इन 7 दिनों में ना ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपसे बार बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और आप इन्हें इग्नोर करेंगे। तो आप अभी इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। पास्ट में ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आप इन्हें अभी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 7 दिनों में यही सिलसिला चलेगा कि ये बार बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके पास किसी न किसी के थ्रू मैसेज भेजने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, प्लीज़ बात करो। लेकिन आप इस बार पिघलने वाले नहीं हैं, आप इस बार इन्हें माफ़ करने वाले नहीं हैं। आप इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनने वाले हैं। पता है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? इनकी लाइफ में काफ़ी इश्यूज हैं। कोई थर्ड पार्टी इशू है आप दोनों के दरमियान, इनकी फैमिली हो, अगर ये मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड या वाइफ हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी तो बहुत स्ट्रांग है इधर, और उसकी वजह से ही ये सडनली आपसे दूरियां मेंटेन कर लेते हैं। हमें नहीं पता, ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, ये आप बताएंगे। इस वजह से ये कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, ऑन ऑफ का सिलसिला इनका चलता रहता है। लेकिन प्यार ये भी करते हैं आपसे, ज़िंदगी ये भी आपके साथ जीना चाहते हैं। आप हो वो हो, आप दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे हों, ये ज़िंदगी ये भी जीना चाहते हैं, ये ख्वाब ये भी आपके साथ देखते हैं। लेकिन होता है ना कि कोई इंसान कहीं पर मजबूर होता है, कुछ ऐसा होता है उसकी ज़िंदगी में जो वो किसी से कह नहीं पाता। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कोई दो चीज़ें हैं जिन्हें लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है इधर जाओ, कोई कहता है इधर जाओ। तो इन सब चीज़ों में ये इतने उलझे हुए हैं कि होता है ना कि अ, कब्र का हाल तो मुर्दे को ही पता होता है। लोग कहते हैं ना कब्र में बड़ा सुकून है, लेकिन मुर्दे से पूछो कि कब्र में कितना सुकून है। तो इनकी ज़िंदगी जितना हम लोगों को देखने में इजी लगती है, लाइक आपको इजी लगती है कि बताना तो चाहिए, ये बोलना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं, हम सच बताएं इनकी लाइफ इतनी इजी नहीं है। अभी पता है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? अगर आपने इन्हें माफ़ नहीं किया, ये सोच रहे हैं ये सोच रहे हैं अगर आपने इन्हें माफ़ नहीं किया तो ये लाइक शहर छोड़कर, अगर गांव में है तो गांव छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जाने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत तन्हा फील करेंगे इन 7 दिनों में, काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी। पहले तो ये एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेंगे आपको मनाने में इन 7 दिनों में, और मैनिफेस्ट भी करेंगे। समझ रहे हैं, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, न्यू बिगनिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर आप नहीं मानते हैं तो ये घर छोड़कर जाने की कोशिश भी करेंगे। इनका यही मन होगा कि अब कोई नहीं रहा, चलो चलते हैं कहीं। तो ये आपसे दूर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है
वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। समझ रहे हैं? मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस थोड़ा सा कम है। आप इस बार जल्दबाजी नहीं करना चाहते, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। अंदर ही अंदर आपकी स्थिति ये है कि रोना चाहें, रोना पाएं, दिल कितना मजबूर है, कौन बताए, किसे पता है, रब को क्या मंजूर है। आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और कहीं ना कहीं ये भी सही ही है, ये भी सही ही है। एक एक कंडीशन इधर ये है कि अगर इन्होंने कुछ पास्ट में ऐसी गलती की है ना, हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक किया हो, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपका मतलब वैसे सीरियस तरीके से दिल तोड़ा हो, तो अभी इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है। तो ये 7 दिनों में आपसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, और आप नहीं मानते हैं तो ये शहर छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे। इनका फिर यही होगा कि कोई नहीं रहा, चलो चलते हैं। अभी ये बहुत होता है ना, निराश स्थिति में है कि कोई नहीं है, अब वो कोई होप नहीं है, कोई आश नहीं बची। देखिए, हम हमेशा कहते हैं जो सोलमेट कनेक्शन होता है ना, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है थोड़ी बहुत दूसरों की वजह से, कभी कभी जब एनर्जी लो होती है, एनर्जी इम्बैलेंस होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बहुत दूर, बहुत लंबे समय के लिए दूरियां बढ़ जाएं, और ऐसा भी नहीं होता कि नफरत करने लगे एक दूसरे से। आपने देखा होगा कि जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकते, वही कल को कहते हैं कि तेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। जो कल देखने के लिए मरते हैं, फिर वो कहते हैं तेरी शक्ल से नफरत है। तो जो सच्चा प्यार होता है ना, वो कभी नफरत में नहीं बदलता। नाराजगी होती है पर नफरत नहीं होती। इधर भी कुछ ऐसा ही है, सच्चा प्यार है, नाराजगी है, पर आप दोनों का प्यार कभी नफरत में नहीं बदल सकता। समझ रहे हैं? इसमें कभी भी बहुत लंबे समय के लिए दूरियां नहीं बढ़ सकती। बहुत लंबे समय के लिए हो सकता है 10-15 दिन आप दोनों एक दूसरे से दूर रहो, एक दूसरे से बातचीत ना करो, गुस्से में या फिर किसी और वजह से। लेकिन ईश्वर कुछ ना कुछ करके आप दोनों को मिला ही देंगे, क्योंकि आप दोनों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों की आत्मा एक दूसरे को अनंत जन्मों से पहचानती है, और किसी और के साथ आप दोनों खुश भी नहीं रह सकते, ना वो किसी और के साथ, ना आप किसी और के साथ। आप दोनों खूब झगड़ लो, खूब लड़ लो, लेकिन आना आप दोनों को एक दूसरे के पास ही होता है। लड़ाई में तो आप दोनों ऐसा भी बोल देते हो कि ठीक है, कभी बात नहीं करेंगे, कभी कॉल मत करना, ब्लॉक भी कर देते होंगे। लेकिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, ज़्यादा बोल दिया हमने ना, 10 दिन, 10 दिन भी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो फिर अपने आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाता है। पहले अगर ब्लॉक नहीं करते हो तो स्टेटस स्टेटस खेलते हो दोनों, वो भी लगाते हैं स्टेटस, सैड स्टेटस आप भी लगाते हो, काफ़ी दिनों तक स्टेटस स्टेटस खेलते हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन अभी थोड़ा सा आप ज़्यादा ही रूड हो गए हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। इस वजह से इनकी जो एनर्जी है ना, वो हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू बताते हैं अभी क्या फील कर रहे हैं ये, और नेक्स्ट 7 डेज ये क्या फील करने वाले हैं। वक्त के पास लतीफ़े हैं, मरहम भी है। वक्त के पास लतीफ़े हैं, मरहम भी है। क्या करूं कि मेरे दिल में तेरा गम भी है। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे, अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे। मेरी हर सांस तेरे नाम
लिखी हो जैसे अब कोई आस ना, उम्मीद ना बची हो, जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो, जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो, जैसे तेरी फरियाद मेरे दिल में दबी हो, जैसे मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो, जैसे मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो, जैसे। समझ रहे हैं? तो ये फीलिंग्स हैं इनकी, ये एनर्जी है इनकी कि शायद वाकई, क्या आप कोई आस नहीं है, क्या आप कोई उम्मीद नहीं है, क्या वाकई सब कुछ ख़त्म हो गया उधर से? कोशिश रहेगी इनकी, पूरी कोशिश रहेगी इनकी आपको मनाने की, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की। लेकिन डियर, हमने आपको बताया कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपका कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है इनकी तरफ। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और अब आपने सोच लिया है कि जो हो रहा है उसे होने देना है, कोई कंट्रोल नहीं करना है अपनी तरफ से। अगर ये आ जाएं तो पूरी तरह से आए ज़िंदगी में, अगर अब ये चले जाएं तो फिर पूरी तरह से चले जाएं ज़िंदगी से। क्योंकि अब आप बीच में फंसे नहीं रहना चाहते, अब आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, आप कहीं तक पहुंचना चाहते हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बने हुए हैं। तो डियर, हमने बताया कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं, नेक्स्ट 7 डेज क्या फीलिंग्स होंगी और इनका क्या एक्शन होगा। समझ रहे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने करियर में सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो अगले 7 दिनों में आपके और आपके पार्टनर के दरमियान क्या होने वाला है? आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी एक दूसरे के लिए? आप दोनों का क्या एक्शन होगा एक दूसरे के लिए? और आप दोनों की फीलिंग्स को देखते हुए क्या गॉड गाइडेंस होगा आप दोनों के लिए? तो देखिए, इधर ना 2 टाइप की एनर्जी हमें नज़र आ रही है, समझ में भी आ रही है। एक तो थोड़ी पॉजिटिव है और एक थोड़ा कंफ्यूज करने वाली है। आप अपने आप रिलेट करना कि कौन सी आपकी है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, एक वो जिससे आप प्यार करते हैं और एक वो जो आपसे प्यार करता है। अक्सर हम उसे महत्व नहीं देते जो हमसे प्यार करता है, हम उसे महत्व देते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमारे लेवल के नहीं होते, हमारे लायक नहीं होते किसी भी तरह से, लेकिन हम उन पर जी जान छिड़कते हैं। लेकिन जो लोग हम पर मरते हैं, हम पता नहीं क्यों उन्हें इग्नोर करते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, आप हमें ज़रूर बताना। हम नेक्स्ट 7 डेज में फर्स्ट कंडीशन की एनर्जी बताते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करने वाले हैं। ऑप्शन की तरह ट्रीट करने वाले हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं।
तो वो सोच में पड़ने वाले हैं कि इसे चूज़ करूँ या फिर इसे चूज़ करूँ, इसे चूज़ करूँ या फिर इसे चूज़ करूँ। और अभी आप उनके साथ सेपरेट भी हैं, शायद बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है। ये थोड़ा-सा इमैच्योर एनर्जी है, समझ रहे हैं? होता है ना कि आग में घी डालने का काम कुछ लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये इतने इमैच्योर हैं कि किसी ने थोड़ी हवा भरी और ये फूल के बलून बन जाते हैं। मतलब इनसे मीठी-मीठी बातें करके, इन्हें थोड़ा-थोड़ा सा भड़का कर इनसे कोई कुछ भी काम निकलवा लेता है। और आपके रिश्ते में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, प्लस कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी इमेच्योरिटी की वजह से आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, लेकिन आप इनसे प्यार करते हैं। और एक वो है जो आपसे प्यार करता है, जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्पिरिचुअल है, जो हर तरह से आपको अपना बनाना चाहता है। लेकिन हमने बताया ना, हम कहाँ उसे महत्व देते हैं जो हम पे मरता है, हम अक्सर उसे महत्व देते हैं जिस पर हम मरते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे इन 7 दिनों में। जो इमेच्योर लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, और फिर उनको लेकर परेशान भी हो जाते हैं। ये पता कैसे हैं? ये ऐसे हैं कि अगर इनकी कोई चीज़ ना मिल रही हो, अगर इन्होंने जहाँ उसे रखा है वो वहाँ पर ना मिले, तो ये परेशान हो जाएंगे, बजाय उसे कहीं और ढूंढने के। ये चोरी का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, ये भी बोल देंगे कि बताओ यहाँ से मेरी चीज़ गुम हो गई है, कहाँ गई है, उसे कहीं और नहीं ढूंढेंगे। मतलब कि ज़िंदगी में सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स देखकर परेशान हो जाते हैं। तो ये हो सकता है कि आप अगर इनसे कमिटमेंट की ज़िद कर रहे हैं, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूरी बताएंगे आपको अगले 7 दिनों में कि बहुत मजबूर हैं, बहुत असहाय हैं, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये मतलब कि स्वतंत्र नहीं है, इनके पास फ्रीडम नहीं है अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने की, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ये ऐसा बोलेंगे कि ये नहीं कर सकते। अब देखिए, हम यहाँ पर इनकी खुद भी गलती नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें खुद भी पता नहीं है कि सॉल्यूशन इनके पास ही है। इन्हें खुद ही नहीं पता कि इनके खुशियों की चाबी इनके पास ही है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है खुशियों की चाबी किसी और के पास है। और ये बहुत हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते, बहुत मजबूर हैं, इनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता नहीं है। इस तरह का रोना ये आपसे रोते रहेंगे। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी क्या होगी इन 7 दिनों में? आप में से कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इन्हें याद कर कर के रोने वाले हैं। हाँ, इसलिए रोएंगे क्योंकि आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप इन्हें भूल ही नहीं पा रहे हैं। इनकी आदतों की वजह से आप परेशान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इनके ही जैसे हैं, जुड़े रहना चाहते हैं आप इनसे। अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं ना कि नहीं, आप नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते, तो आप बहुत ज़्यादा रोएंगे। आपको ये लगेगा बार बार कि कहीं वो मुझे इस वजह से तो इग्नोर नहीं कर रहा है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो। ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकेंगे इस हफ्ते आपके दिल दिमाग में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप परेशान होने वाले हैं। लेकिन वहीं पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर पर फोकस करेंगे, और जो अपनी सेल्फ जर्नी को समझेंगे, सेल्फ लव करेंगे, स्वयं से प्रेम करेंगे, और ज़्यादा अपने इनर वर्क पर फोकस करेंगे, अपने अंदर हिम्मत लाएंगे सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने की। अभी आपकी लाइफ में हमने बताया ना, कंपैरिजन है, आप भी खुद कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप किसे चूज करें, इसे या फिर इसे, ये बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है। हमने हमेशा कहा है कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। आप एक ही इंसान में सारी खूबियां ढूंढते हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगी। कुछ अच्छाइयाँ उसमें होंगी तो कुछ अच्छाइयाँ उसमें होंगी, लेकिन जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आपको खुशी मिलती हो, आप उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कहीं जाना पड़े, हाँ, हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कहीं जाना पड़े, और आप में से ही कुछ लोग काफ़ी बंधा बंधा सा भी महसूस करने वाले हैं इनकी यादों से,
खुद को बहुत जकड़ा सा महसूस करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करना चाहेंगे, लेकिन आप में से कुछ लोगों को शायद फैमिली का डर सताएगा, समाज का डर सताएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा एज डिफरेंस हो, रिलीजन इशू हो, इंटरकास्ट इशू हो। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोगों को प्यार तो होता है लेकिन बरसों बाद होता है। ऐसा नहीं कि प्यार करने की कोई उम्र होती है, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। प्रेम तो किसी भी उम्र में हो जाता है, लेकिन किसी भी उम्र का प्रेम समाज एक्सेप्ट नहीं करता ना। समाज तो बल्कि कोई भी प्रेम को, किसी भी प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर 40+ हैं, उनकी एज 40+ है, हो सकता है वो मैरिड हों, उनके बच्चे हों, लेकिन उन्हें किसी और से प्यार हो गया है। हो सकता है कि वो सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो और उन्हें किसी और से प्यार हो गया, तो अब वो अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी फैमिली वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। डर सताने वाला है आप में से कुछ लोगों को। हमने देखिए इधर बताया कि एक एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है और एक एनर्जी कंफ्यूज करने वाली है। अब आपको अपने आप रिलेट करना है, अपने आप रेजोनेट करना है कि आपकी एनर्जी कौन सी है, ये इमेच्योर वाली या फिर मैच्योर वाली। वहीं पर आप में से ही कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो इन 7 दिनों में आपसे मिलने आ सकते हैं, समझ रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा और आप लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। कुछ लोगों का तो यूनियन भी हो सकता है इन 7 दिनों में, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रांग वाइब आ रही है। उन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, उसका उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस रहेगा। वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे और अगर नहीं आते हैं तो उनका कॉल या मैसेज ज़रूर आने वाला है। और इधर में बहुत सारे लोगों का यूनियन भी नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिलने वाला है। लेकिन जिनके बारे में हमने बताया कि वो इमेच्योर एनर्जी में है, तो उनका कोई एक्शन नहीं होगा। वो तो बस मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत बेबस हूँ। वो क्योंकि ऐसा पता कब होता है, जब इंसान की ज़िंदगी में ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो किसी और ऑप्शन में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। लेकिन इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इनकी लाइफ में इनकी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको इतनी तवज्जो भी नहीं देंगे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, किसे चूज़ करें। समझ रहे हैं, ऐसी एनर्जी होने वाली है। और आप में से बहुत सारे लोग इन्हें याद कर करके इनकी यादों से निकल नहीं पाएंगे, तो रोने वाले हैं और आप ये फील करने वाले हैं कि वो आपको चीट कर रहे हैं। ये चीट नहीं कर रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि फैमिली इशू हो सकता है कि इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो। तो कुछ लोगों के दरमियान तो ये चलने वाला है, लेकिन कुछ लोगों के दरमियान सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। आप अपने करियर पर फोकस करेंगे। आप अपने करियर पर फोकस करेंगे। आप बहुत ज़्यादा अंदर से करेजियस फील करेंगे, आप अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, डिवाइन के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। और आपकी लाइफ में सडनली ही इन 7 डेज में आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है। तो पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो लोग रो रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं, तो ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी बैलेंस करिए। क्योंकि जब एनर्जी इम्बैलेंस होती है ना, तो पूरी दुनिया इम्बैलेंस ही नज़र आती है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। आप जिस कलर का, जिस रंग का चश्मा पहन लेते हैं, उसी कलर की आपको दुनिया नज़र आने लगती है। तो रंगीन दुनिया नहीं है, लेकिन आपका चश्मा है, तो आपको उस चश्मे को उतारने की ज़रूरत है। मतलब कि आपकी जो एनर्जी इम्बैलेंस है, आपको उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो बाहर भी आपको बहुत कुछ बैलेंस नज़र आएगा। और जिनके लिए आप रो रहे हैं, जिनके लिए आप रो रहे हैं और वो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उनके अपने इशू हैं, वो उनसे निकल नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इतने इमेच्योर हैं कि वो निकलना ही नहीं चाहते। आप उन्हें बुद्धि दोगे, आप उन्हें समझाओगे, तो वो कहेंगे कि वो ऑलरेडी बहुत समझदार है, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के अंदर वो बेवकूफ़ होते हैं, पर उनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, तो उन्हें भ्रम में जीने दीजिए। आप फिलहाल अपने करियर पर फोकस करिए। इन 7 दिनों में आपको सपने भी आ सकते हैं कि वो किसी और के साथ हैं।
आपको सपने भी आ सकते हैं कि वो किसी और के साथ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर है भी तो अपने आप को स्ट्रांग बना कर रखिए, क्योंकि इनका कोई एक्शन नहीं है, इनकी एनर्जी कुछ खास नहीं है आपके लिए। ये तो बस कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे कि किसे चूज़ करूं, आपको या फिर किसी और को। और यहीं पर जो दूसरी एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, आपसे सडनली ही मिलने आ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज दे सकते हैं। समझ रहे हैं? आपके और उनके दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इधर हम किस एनर्जी पर सॉन्ग सुनाएं? जो फर्स्ट वाली है, जो नेगेटिव है उस पर, या फिर जो पॉजिटिव है उस पर? चलिए दोनों एनर्जी पर सॉन्ग सुना देते हैं, ठीक है? दो दो चार चार लाइन का दोनों एनर्जी पर सॉन्ग सुना देते हैं। लेकिन ये जो सॉन्ग होगा ना, वो आपकी एनर्जी पर होगा। समझ रहे हैं? उनकी एनर्जी पर नहीं है, आपकी एनर्जी पर है। पता नहीं सी सानू दिल तोड़न वाला है, पता नहीं सी सानू दिल तोड़न वाला है, पल पल पिछो था रिश्ते जोड़न वाला है, असी ओदे उते परे जेदा कदरा ना करे, खबरे कहने धरे बुरा हाल हो गया, एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया, एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। तो ये एनर्जी है आपकी। समझ रहे हैं कि ख्वाब रह गए ने धरे, आपने जो सोचा था ये वैसे नहीं निकले, तो इन 7 दिनों में आपकी सेम एनर्जी ऐसी होने वाली है। समझ रहे हैं? प्यार इतना है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बंधे हुए हैं, यादें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। तो ये जो सॉन्ग है ना, आपकी एनर्जी के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। समझ रहे हैं? और जो इधर नेक्स्ट एनर्जी है उसके हिसाब से जो बहुत पॉजिटिव है, वो आपके पार्टनर की एनर्जी होगी और कहीं ना कहीं आपकी भी। तो उसके हिसाब से हम आपको 2 लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। समझ रहे हैं? ये वो एनर्जी है जिनके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हैं और जिनके पार्टनर इसी हफ्ते, है ना, इन्हीं नेक्स्ट 7 डेज में जो आपसे मिलने आने वाले हैं, जो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि हम तेरी मोहब्बत में यूँ पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।